31। अब आगे अरेन आयरा को संभालते हुए नीचे लेकर जाता है। अरेन आयरा को कार के पास ले जाकर बोला, चलो अब घर चलते हैं। आयरा अरेन से साइन लैंग्वेज में, कोई बड़ी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी का काम भी तो होगा ही ना, बस पैर फिसल गया, आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरेन आयरा को समझाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। एक झूठ को सच समझ, मुझे गुनाहगार समझ, तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मुझसे बदला लेना चाहते हैं। पीछे से आता हुआ समर्थ बोला, कैसी गलतफहमी। अरेन बोला, वो तुम नहीं समझोगे, छोड़ो, चलो घर चलते हैं। कुछ देर बाद तीनों ही घर पहुंचते हैं। आयरा अपने रूम में चली जाती है। उधर समर्थ अपने रूम में जा किसी के पास कॉल करता है। उधर से 2 ही रिंग में कॉल अटेंड कर ली जाती है। समर्थ बोला, आगे से कुछ भी मत करना जब तक मैं न कहूँ। उधर से आवाज आती है, लेकिन जनाब को पता चला तो। समर्थ बोला, उन्हें मैं संभाल लूंगा। इतना कह कॉल कट कर देता है। समर्थ कुछ सोचने लग जाता है। फ्लैशबैक, जब आरवी किचन में जा सामने अरेन को देख इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। अरेन आगे बढ़ आरवी के सर पर हाथ रख बोला, ऐसे रोते नहीं हैं। आरवी रोते हुए बोली, भाई जी, आपको सभी मेरे कारण गलत समझ रहे हैं, मुझे माफ कर देना। इतना बोल सुबकने लगती हैं। अरेन आरवी को गले लगा उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब उस बात को 7 साल बीत चुके हैं, इतना मत सोचो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आरवी सुबकते हुए बोली, उसमें मेरी ही गलती थी। इतना कह आरवी का रोना तेज हो जाता है। अरेन उसे कंफर्ट कर चुप करवाता है। ये सब समर्थ किचन के बाहर खड़ा सुन रहा था। उसके हाथ में पानी की खाली बोतल थी, शायद वो पानी लेने आया था। वो वापस अपने रूम में चला जाता है। फ्लैशबैक एंड समर्थ बेड पर लेट सीलिंग को देखते हुए खुद से बोला, क्या आरवी उसी सब के बारे में बात कर रही थी? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसकी गलती थी? समर्थ उठकर बालकनी में आ पॉकेट से सिगरेट निकाल कश लेने लगता है। कुछ देर बाद तीनों डिनर कर रहे थे। घर के बाहर आर्यन की गाड़ी आकर रुकती है। आर्यन आरवी संभालते हुए आरव को कार से उतरकर व्हीलचेयर पर बैठाकर अंदर ले जाते हैं। जैसे ही वो तीनों घर के अंदर जाते हैं, सामने अरेन की नज़र उन पर पड़ती है। आयरा अरेन की नज़रों का पीछा कर दरवाजे पर देखती है। आरवी आरव की व्हीलचेयर धकेलते हुए अंदर ला रही थी। आयरा अपना डिनर कर उठकर उनके पास आती है। वे आरव को आरवी के रूम में लेकर चले जाते हैं। आर्यन आरव को बेड पर लेटा उसके बाल सहलाते हुए बोला, अब तुम रेस्ट करो। इतना कह आरव रूम से बाहर जाने लगता है कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी आयरा पर जाती है, जो हाथ बांधे आर्यन को ही देख रही थी। आयरा आर्यन का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर जाती है। आर्यन आयरा के हाथ की ड्रेसिंग करते हुए बोला, दिया आप मुझे ऐसे मत देखिए। आयरा जो आर्यन को ही घूर रही थी। आर्यन ड्रेसिंग कर आयरा की ओर देखता है। आयरा एक आईब्रो उचकाती है, मानो पूछ रही हो कि ये सब क्या है। आर्यन आयरा से बोला, दी उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आयरा साइन लैंग्वेज में, क्या बस इतनी ही बात है, कुछ और नहीं? आर्यन अपने नजरें फेर बोला, सच में दी बस यही बात है। आयरा एक प्यारी स्माइल के साथ आर्यन के सर पर हाथ फेर उसका चेहरा अपनी ओर कर साइन लैंग्वेज में बोली, मेरा भाई कुछ तो छिपा रहा है, मैं भी देखती हूँ कब तक। उधर आरवी किचन में जाकर खाना बनाने जाती है। ये देख समर्थ जो किचन में बर्तन साफ कर रहा था, वो आरवी से बोला, तुम अपना आर्यन सर और अपने भाई का खाना बना लेना। आरवी अपना सर हाँ में हिला खाना बनाने लगती है। समर्थ अपना काम कर आरवी से पूछता है, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? आरवी थोड़ा उदास हो बोला, मैं और मेरा आरव। समर्थ बोला, तुम्हारे माँ पापा? आरवी भरे गले से बोली, वो इस दुनिया में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ, सॉरी, शायद मैंने तुम्हारे जख्म हरे कर दिए, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। इस पर आरवी अपनी हामी भरती हुई बोली, ये तो आपने सही कहा, कुछ जख्म सच में नहीं भरते। समय के साथ वो यादें आपकी जिंदगी में जहर भर देती है। ये कहते समय आरवी का गला भर जाता है। उसकी आवाज में एक भरी दर्द महसूस हो रहा था। समर्थ बोला, लेकिन क्या हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? आरवी अपने आंसू को संभालते हुए बोली, छोड़िए ना, क्या करेंगे जानकर। समर्थ आगे कुछ नहीं कहता। उसे आरवी की नम आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो किचन से निकलकर सीधा अपने रूम में आ जाता है। उसे ना जाने क्यों आरवी के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। आरवी कुछ देर में खाना बना सबसे पहले आरव का खाना उसके रूम में देकर आती है। उसके बाद अपना और अपने भाई का खाना लेकर अपने रूम में जाती है। नेक्स्ट डे आरवी किचन में सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अरेन किचन में आ उसकी हेल्प करता है। आरवी मना करते हुए बोली, भाई जी, मैं खुद से कर लूंगी, आप रहने दीजिए, वैसे भी ये मेरा काम है।
लेकिन अरुण फिर भी उसकी हेल्प करता है। कुछ देर में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरुण आयरा को आरवी आरव को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। आयरा ब्रेकफास्ट कर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए अपनी जगह से खड़ी होती है। अरुण आयरा का हाथ पकड़ मना करते हुए बोला, आयरा जान जरूरी है। आयरा अपना सर हाँ में हिलाकर समर्थ के साथ जाने लगती है, तो अरुण भी उनके पीछे जाते हुए बोला, मैं भी चलूंगा। इतना कह तीनों एक साथ निकल पड़ते हैं। आर्यन आरव से बोला, अपनी दवाई समय पर लेना, अपनी दीदी को परेशान मत करना। आरव धीरे से बोला, ठीक है। आर्यन उसके बालों को सहला हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर नेहा का केबिन। नेहा को पता चलता है कि आयरा पर हमला हुआ है। वो अपने बेचैन दिल को लिए अपने केबिन में चक्कर लगा रही थी। विवान उसके केबिन में उसे यूं देख उसके पास आकर बोला, बेबी तुम ठीक तो हो ना, ऐसे परेशान क्यों हो? उसकी आवाज में फिक्र परेशानी साफ झलक रही थी। नेहा बड़ी सी कांच की मिरर के बाहर देखती हुए बोली, तुम्हें पता है आयरा पर हमला हुआ है? विवान हैरानी से, क्या, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा? नेहा बोली, मैंने कियारा को जीजू से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुन विवान वापस से जल्दबाजी दिखा केबिन से बाहर की ओर जाने लगता है। तो नेहा चिल्लाते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? विवान आगे बढ़ते हुए बोला, अपनी दोस्त से मिलने। विवान के कदम नेहा के आगे के शब्द सुन रुक जाते हैं।